बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ऑटो कोरिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑटो कोरिलेशन होता क्या है। तो हमारी क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की एजम्पशन थी कि जो हमारी एरर टर्म है ना, वो किसी प्रीवियस ईयर के एरर टर्म से क्या नहीं करनी चाहिए, कोरिलेट नहीं करनी चाहिए, उनके दरमियान कोई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर तो ऐसा फिर हो जाता है तो हमारी ये जो असम्पशन है वॉयलेट हो जाती है। ठीक है, ये फुलफिल नहीं हो पाती। तो इससे कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है, इससे ऑटो कोरिलेशन की मसला आ जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है वाई, ये जो वाई है ना, ये शो कर रहा है हमारा करंट वैल्यू को। ठीक है, ये किसको शो कर रहा है, हमारी करंट वैल्यू को। ठीक है, और ये जो है ना, ये y(-1) ये लैग वैल्यू है। ये जो वैल्यू है ना y, इससे जो बिल्कुल प्रीवियस वैल्यू है ना, ये उसे शो कर रहा है, ये वाला y(-1) जो लैग वैल्यू है। ठीक है, ये किसे शो कर रहा है, ये इसे बिल्कुल प्रीवियस वैल्यू को शो कर रहा है। अगर इनके दरमियान जो रिलेशन है ना, कोरिलेशन, वो ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता ऐसा, तो इसका मतलब क्या, कौन सी प्रॉब्लम है, ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम है। हमने ओलेस की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, हमने बाइक्सनेस का पढ़ा था। ठीक है, ये जो है ऑटो कोरिलेशन, ये इससे क्या होता है कि जब ये प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है ना, तो उससे क्या होता है, हमारी एफिशिएंसी हर्ट होती है। ठीक है, जिससे हम हमारे जो एफ टेस्ट है और जो हमारा टेस्ट आ जाता है टी टेस्ट है, वो क्या नहीं रहते, वो सिग्निफिकेंट नहीं रहते। ठीक है, ये हमने इसमें पढ़ा था। उसके बाद डिडक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन, इसको डिडक्ट करने के ना 3 मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड, रन टेस्ट और डर्बन-वार्स्टन टेस्ट। ये इसको आज हम डिस्कस करेंगे, ये इस टेस्ट को, कि ये क्या है। जो डर्बन-वार्स्टन टेस्ट है ना, ये बहुत फेमस टेस्ट है ऑटो कोरिलेशन का। तो इसका जो नल हाइपोथेसिस है ना, वो हमें कहता है कि नो ऑटो कोरिलेशन। अगर मतलब कि हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि नो ऑटो कोरिलेशन, कि दो हमारी वैल्यूज है ना एरर टर्म, उनके दरमियान में क्या नहीं है, उनके दरमियान में कोई रिलेशन नहीं है, कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, तो अगर ये रिजेक्ट हो जाता है नल हाइपोथेसिस, इसका मतलब क्या है कि ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो हमारा डर्बन-वार्स्टन है, उसे हम कैसे ऑटो कोरिलेशन को डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो यूटी है ना, ये किसको शो कर रहा है, ये करंट वैल्यू को शो कर रहा है। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है ut-1, ये लैग वैल्यू जो है, ये इससे बिल्कुल प्रीवियस वैल्यू को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर स्क्वायर है, जब हम स्क्वायर को ओपन करेंगे ना, तो हमारे पास ऐसा कोई सीन होगा। ठीक है, मतलब स्क्वायर को क्या कर दिया हमने, ओपन कर दिया। उसके बाद क्या करना है हमने, नेक्स्ट में इस समीशन से सबको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन आएगी। इसको मजीद जब मॉडिफाई किया इस इक्वेशन को, तो हमारे पास ये बन गई। अब ये जो है हमारे पास, अगर को रिलेशन का फॉर्मूला याद हो, तो ये हमें ये शो कर रहा है कोवेरियंस को, ये शो कर रहा है कोवेरियंस को, और ये वाला जो है ये वेरियंस को शो कर रहा है। ठीक है, और यही हमारा जो था कोरिलेशन का फॉर्मूला था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इतना पार्ट है ना, ये वाला इतना, ये किसको शो कर रहा है, कोरिलेशन को। और कोरिलेशन की मैंने रेंज बताई थी, -1 से लेके कितनी होती है, +1 तक। +1 तक इनकी क्या होती है, ये रेंज होती है इसकी कोरिलेशन की। इसका मतलब क्या होगा कि जो इस पार्ट का आंसर आएगा ना, इस पार्ट का आंसर वो कितना होगा, यहाँ तो ये -1 से +1 के दरमियान आएगा। ठीक है, इसका जो इस पार्ट का आंसर है। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पे जो मेरे पास ये मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे जो इस पार्ट का आंसर है ना, वो मैं 0 ले लेती हूँ, 0 कंसीडर करती हूँ। कि इनके 0 का क्या मतलब है कि कोई कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, दो एरर्स के दरमियान। तो यहाँ जब मैंने 0 पुट किया, तो ये 1 - 0 तो 1 रह जाएगा। और ये जो 2 है फॉर्मूले का, जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आंसर आएगा। तो जो डर्बन-वार्स्टन का है एक स्टैंडर्ड के, अगर तो इसका आंसर 2 आता है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई ऑटो कोरिलेशन नहीं है। जैसे ही 2 से इधर उधर वैल्यू हुई, तो इसका मतलब क्या है, ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, जो डर्बन-वार्स्टन मेथड है ना, इसकी जो हमने अप्लाई किया डिडक्शन का, इसकी जो वैल्यू है ना, ये 0 से 4 में लाई करती है, 0 में 4 में लाई करती है। अगर तो हमारे पास 0 होगा, इसका मतलब है कि पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन है। अगर हमारे पास नियर टू 4 होगा, तो इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन है। अगर हमारे पास आ जाता है 2,
तो इसका मतलब क्या है, ऑटो कोरिलेशन नहीं है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं डर्बन वाटसन मेथड के, कि ये जो ये डिडक्शन की टेक्निक है ना, ये सिर्फ फर्स्ट ऑटो कोरिलेशन पे एनुअल डाटा पे लगती है। मतलब कि जो से बिल्कुल जो हमारी करंट वैल्यू है ना, उससे जो बिल्कुल प्रीवियस वैल्यू हो गई ना, उस पे ये सिर्फ अप्लाई हो सकता है, ये वाला जो डिडक्शन का मेथड है, ठीक है। और इस तरह का अगर हमारे पास इक्वेशन होगी जिसमें हमारे पास करंट वैल्यू होगी और उसकी करंट वैल्यू होगी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो हमारी होगी प्रीवियस वैल्यू वो होगी हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब इनका हमने कोई इम्पैक्ट देखना है ना, इसका इस पे इम्पैक्ट देखना है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये भी फेल हो जाएगा इसमें, डर्बन वाटसन मेथड।